वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सेटिंग ऑफ गियर बॉक्स। ये क्लास +1 के यूनिट नंबर 7 का सेशन नंबर 2 है। सेटिंग ऑफ गियर बॉक्स कि जो हमारा गाड़ी का गियर बॉक्स है उसकी सेटिंग हमने कैसे करनी है। सेटिंग मीन्स इफ़ देयर इज एनी प्ले, अगर आपको लगता है कि आपका गियर कहीं पे प्रॉब्लम कर रहा है, गियर प्रॉपर नहीं डल रहे हैं, गियर रॉड से आवाज़ आ रही है, या आपका पहला गियर सेकंड गियर नहीं लग रहा है, तो इस केस में हमें जो है वो गियर बॉक्स की सेटिंग करनी पड़ेगी। और गियर बॉक्स की सेटिंग जो है वो गियर्स को, जो पूरा गियर बॉक्स होगा उसको डिसअसेंबल करना पड़ेगा। असेंबल करके जो भी उसमें किसी भी टाइप की प्ले होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी, उसको फिर वहाँ से हटाकर तब जाके उसकी गियर की प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया जाएगा और फिर उसको असेंबल करके उसकी जगह पर वैसे ही लगाया जाएगा। आज के सेशन का ऑब्जेक्टिव है कि इसमें बच्चे जो हैं गियर बॉक्स की सेटिंग के बारे में सीखेंगे कि गियर बॉक्स की सेटिंग क्यों ज़रूरी है, ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होगी, ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस होगी जिस केस में हमें गियर बॉक्स की सेटिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि आपको पता है गाड़ी में गियर बॉक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। उसके बाद है स्टूडेंट लर्न्स अबाउट द फंक्शन ऑफ सेटिंग इन गियर बॉक्स, कि जब हम गियर बॉक्स की सेटिंग करेंगे तो किन किन बातों का ध्यान हमने रखना है और कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनको हमने हटाना है, दूर करना है। उसके बाद तीसरा है आपका स्टूडेंट विल लर्न अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग प्रोसेस इन गियर बॉक्स, कि जब भी हम गाड़ी के गियर बॉक्स की सेटिंग करेंगे तो कौन कौन से टूल्स हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए, किस तरह की नॉलेज मैकेनिक को होनी चाहिए, ये सब चीज़ें जो है हमारे पास होनी चाहिए। तभी हम क्या करेंगे, इस गियर बॉक्स की जो भी सेटिंग प्रोसेस है उसको दूर करेंगे। अब आपका टॉपिक शुरू होता है सेटिंग ऑफ गियर बॉक्स। सबसे पहले बच्चों, आप सभी ने देखा होगा, ये सभी बच्चे आजकल जो है वो मैक्सिमम गाड़ी जो है वो चलाते हैं। कोई बाइक चलाता होगा, कोई स्कूटी चलाता होगा, कोई कार चलाता होगा, मतलब कोई ना कोई, सभी किसी न किसी प्रकार की गाड़ी जो है वो किसी न किसी बच्चे के द्वारा आजकल चलाई जाती है। हर बच्चा मतलब उस चीज़ में ट्रेंड है। तो जब भी हम गाड़ी चलाते हैं, चाहे आप बाइक चला रहे हैं, चाहे स्कूटर चला रहे हैं, चाहे कार चला रहे हैं, तो हम देखते हैं कि हम गाड़ी में क्या करते हैं, टाइम टू टाइम पे जो गियर है वो शिफ्ट करते हैं। तो फॉर इजी शिफ्टिंग ऑफ गियर्स इट इज नेसेसरी टू रेगुलरली लुब्रिकेट द गियर लिंकेजेस। ये बोलते हैं कि गाड़ी में हमारे गियर जो है वो प्रॉपर पड़े, आसानी से पड़े, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि जो भी गियर लिंकेजेज है, चाहे वो गियर रॉड है, जो भी गियर लिंकेजेज है उनको निरंतर हमने क्या करना है, टाइम टू टाइम उनको लुब्रिकेट करना है। अब लुब्रिकेट करने का मेन पर्पस क्या है, लुब्रिकेट करने के पीछे का मेन पर्पस है कि वहाँ पे किसी भी प्रकार का फ्रिक्शन ना हो। उसके बाद है स्लैकनेस मस्ट बी इंस्पेक्टेड एंड एडजस्टेड एट रेगुलर इंटरवल, अदरवाइज इट मे काउज हार्ड शिफ्टिंग एंड गियर स्लिप्स आउट ऑफ मैच। जो हमारी स्लैकनेस है, गियर्स के बीच में जो स्लैकनेस है हमारी, उसको भी टाइम समय समय पर हमने क्या करना है, जांचना है, इंस्पेक्ट करना है, और उसको जो है उसको उसकी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर उसको लाना है। अदरवाइज अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, तो समय के साथ साथ धीरे धीरे क्या होगा,
जो गियर शिफ्टिंग होगी वो हार्ड होती जाएगी। मतलब गियर, जब हम गाड़ी में गियर डालेंगे तो उसमें ज़्यादा फोर्स हमें लगानी पड़ेगी, और गियर से जो है वो अलग अलग प्रकार की आवाज़ें आएगी। अगर गियर से आपकी आवाज़ें आना शुरू हो जाए और आपका गियर जो है वो ज़ोर से ज़्यादा फोर्स के साथ लगाना पड़े, इट मीन्स कि आपका जो गियर है वो आपके हार्ड हो चुके हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि जैसे हम गियर लगाते हैं, गियर जो ऑटोमेटिक ही अपनी जगह को छोड़कर न्यूट्रल पोजीशन के ऊपर आ जाता है, तो उसका मतलब कि गियर स्लिप, उसको बोलते हैं गियर स्लिपेज। और जो जैसे हमने पहले जो प्रॉब्लम पढ़ी उसको बोलते हैं शडरिंग। मतलब जहाँ पे आपका गियर हार्ड पड़ रहा है, मतलब वहाँ पे क्या हो रही है, शडरिंग की प्रॉब्लम, जड़ जड़ की आवाज़ हो रही है, कड़ कड़ की आवाज़ हो रही है। तो जब आपके गियर स्लिप करते हैं तो आपका गियर जो है एक जगह पे नहीं टिकेगा और गाड़ी जो है वो मोशन नहीं पकड़ेगी। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को हमने अगर दूर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारी गियर पार्ट्स हैं, जैसे गियर रॉड है, कई बार क्या होता है नीचे से गाड़ी चल रही है, कई बार किसी चीज़ से टकरा जाती है रॉड, कई बार पत्थर लग जाता है, तो उससे वो रॉड जो होती है बेंड हो जाती है। बेंड हो जाएगी तो उसकी अलाइनमेंट क्या हो जाएगी, आउट। जैसे ही उसकी अलाइनमेंट आउट होगी तो वो भी क्या है, हार्ड गियर शिफ्टिंग जो है प्रॉब्लम करना शुरू कर देगी, या फिर गियर जो ऑटोमेटिक ही स्लिप हो जाएगा। गियर लीवर विद गियर रॉड excessive play is adjusted by using thrust washer by adding thrust washer in gear lever casing। ठीक है, उसके बाद है हमारा चेक द गियर रॉड स्प्रिंग। जो गियर रॉड है, जब हमारी गियर, जैसे हम गियर लगाते हैं तो गियर रॉड हमारी क्या करती है, फॉर्क के साथ आगे पीछे मूव करती है, आगे आगे जाएगी, हटेगी, आगे पीछे मूव करती है। और जब मूव करती है तो उसके अंदर एक स्प्रिंग लगा होता है, एंड लीवर वॉल फॉर वियर। और जो आपका गियर लीवर होता है जिसे हम गियर डालते हैं, उसके नीचे एक बॉल होती है जो कि आगे पीछे क्या करती है, आगे पीछे उस गियर रॉड जो उसके ऊपर क्या करती है, वो मूव करती है, स्लाइड करती है उसके ऊपर। गियर शिफ्टर फॉर्क शुड अलाइन विद शिफ्टिंग स्लीव ऑन द मेन शाफ्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव गियर। कि जब भी हम गाड़ी में गियर लगाते हैं तो क्या होता है, जो हमारा शिफ्टर फॉर्क, जब हम गियर शिफ्टर फॉर्क होता है वो किसके साथ मैच करता है आपका, वो शिफ्टिंग स्लीव के साथ, मेन शाफ्ट के ऊपर उसके साथ क्या करता है, वो मैच करता है, तभी हमारे गाड़ी में गियर क्या होते हैं, लगते हैं। इफ़ अलाइनमेंट इज इम्प्रॉपर, अगर गाड़ी में अगर अलाइनमेंट हमारी आउट होगी तो क्या होगा, जो फॉर्क बोल्ट होगा वो हमारा ढीला हो जाएगा, और उससे क्या होगा, जो गियर है वो हमारा बार बार लगेगा, लेकिन उससे किसी चीज़ का खतरा बढ़ जाएगा, गियर के स्लिप होने का खतरा बढ़ जाएगा। मतलब गियर अपने आप ही क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, स्लिप कर जाएगा। तो उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, जो फॉर्क बोल्ट है उसको टाइट करना पड़ेगा, उसको प्रॉपरली एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद है चेक द सिंक्रोनाइजिंग रिंग विद द सिंक्रोनाइजिंग कोन। जो हमारा सिंक्रोनाइजिंग रिंग है उसको सिंक्रोनाइजिंग कोन के साथ फिक्स करना पड़ेगा हब के ऊपर। जो हमारी मेन शाफ्ट है उसकी हब के साथ सिंक्रोनाइजिंग रिंग को सिंक्रोनाइजिंग कोन के साथ फिक्स करना पड़ेगा। उसके बाद है इंस्पेक्ट द इंटरनल एंड गियर टीथ फॉर निक इन्फॉर्मेशन। हम वहाँ पे जो हमारे गियर के टीथ हैं उनको भी चेक कर सकते हैं, जो इंटरनल टीथ हैं, कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे कोई टीथ वियर आउट हो गया हो, या कोई जो टीथ है वो ब्रेक हो गया। क्योंकि अगर गियर टीथ ब्रेक हो जाएगा या फिर मान लो वियर हो चुका है, घिस चुका है पूरी तरह से, तो उसके बीच में क्या होगी, घिसने के कारण या टूटने के कारण वहाँ पे क्या हो जाएगी, प्ले आ जाएगी। जैसे ही वहाँ पर प्ले आएगी तो क्या हो जाएगा, आपका गियर जो है ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगा, बार बार स्लिप कर जाएगा। तो उस प्रॉब्लम को भी दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे पॉलिश कर सकते हैं। पॉलिश करेंगे, जो वहाँ पे जितना भी गैप होगा उस गैप को पूरा कर देंगे। उसके बाद है इन केस ऑफ मोटरसाइकिल टाइटन द गियर शिफ्टर लीवर इफ़ इट है स्लैकन। तो बाइक की अगर हम बात करें, जो हमारा गियर शिफ्टर लीवर है, जो हम पैर से गियर दबाते हैं, कई बार वो भी क्या होता है, बार बार गियर लगाने के कारण ढीला पड़ जाता है।
ठीक है, तो हम उसको भी क्या करेंगे, टाइट करेंगे। या कई बार हमारी चेन जो होती है वो भी ढीली पड़ जाती है, तो उसको हम किसी भी मैकेनिक से क्या करवाएंगे, उसको प्रॉपरली एडजस्ट, उसकी जो स्लैकनेस है उसको प्रॉपरली एडजस्ट करवाएंगे। गो फॉर रोड टेस्ट आफ्टर, जब हमारी मान लो गाड़ी है, कार है, बाइक है, उसकी जब सर्विस, मतलब जो भी हमारी प्रॉब्लम है जो उसको दूर करती है, उसकी सर्विस होगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका कम से कम 4-5 किलोमीटर तक रोड टेस्ट करेंगे, कहीं पे दोबारा से किसी तरह की प्ले ना रह गई हो या किसी तरह की ये प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। गियर शिफ्ट इजीली फ्रॉम, देखो गाड़ी में हम 5 गियर डालते हैं 1 to 5, और उसके बाद हमारा एक रिवर्स गियर होता है, और वहाँ पे भी प्रॉपरली स्पीड और रेजिस्टेंस के साथ गियर जो है वो गाड़ी में यूज किए जाते हैं। इसके बाद आपको इस डायग्राम में यहाँ पे 2 डायग्राम दिखाए गए हैं। एक साइड ऊपर है आपका गियर बॉक्स है, और नीचे जो है आपका गियर लीवर, कि आपकी जो मेन शाफ्ट है, जो इनपुट शाफ्ट है, वो कैसे आपकी आउटपुट शाफ्ट के साथ जुड़ी हुई है, और किस तरह से हम जो है गाड़ी में गियर लगाते हैं। ये आपका सिंक्रोनाइजिंग गियर है, और नीचे जो है आपको यहाँ पे गियर बॉक्स दिखाया गया है, गियर लीवर, कि पहला गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर और रिवर्स गियर। ये सब चीज़ें बच्चों आपने जो है कभी ना कभी गाड़ी में भी देखी होगी। अगर गाड़ी में पूरी तरह नहीं देखी होगी तो आपने किसी वर्कशॉप या किसी सर्विस स्टेशन पे ये सब गियर बॉक्स वगैरह देखे होंगे। उसके बाद हम अब बात करेंगे कि गाड़ी के गियर में विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। जब हम गाड़ी में गियर डालते हैं तो टाइम के अनुसार वहाँ पे गियर के अंदर विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट होना शुरू हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि हार्ड शिफ्टिंग ऑफ गियर प्रॉब्लम, कि गाड़ी में हमारा गियर जो है, जैसे जैसे गाड़ी हमारी पुरानी होती जाती है तो गाड़ी में गियर जब हम डालते हैं तो हार्ड डालते हैं, तो वहाँ पे गियर डालने के लिए ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। तो यहाँ पे आपके पास पहली प्रॉब्लम है कि पहले किस किन कारणों के कारण आपका जो गियर है वो हार्ड हो जाता है, गियर शिफ्टिंग जो है वो हार्ड हो जाती है। तो पहला है यहाँ पे डैमेज्ड मास्टर सिलेंडर। जो हमारे गियर बॉक्स का जो मास्टर सिलेंडर है, हो सकता है वही आपका क्रैक हो गया या पूरी किसी तरह से डैमेज हो गया, तो वहाँ से क्या होगा, जो आपका हाइड्रोलिक ऑयल होगा वो वहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। बाहर निकल जाएगा तो वहाँ पे फ्रिक्शन के कारण भी क्या हो जाएगा, आपके जो है गियर डालना हार्ड हो जाएंगे। उसके बाद हमारा दूसरा है डैमेज्ड गियर टीथ। जो बात हमने पहले की कि जो गाड़ी गियर बॉक्स के अंदर जो गियर्स लगे होते हैं, उन गियर्स के ऊपर जो होते हैं गियर टीथ होते हैं, मतलब दांत होते हैं, तो वो एक जो गियर होते हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में जब आते हैं तो वो किसके कारण आते हैं, जब वो दांत एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे। तो कई बार क्या होता है, अगर हमारे जो गियर टीथ है अगर वही टूट गया, अगर एक भी गियर टूथ किसी गियर का टूट गया तो मीन्स वहाँ पे या तो आपका गियर स्लिप कर जाएगा या फिर आपका गियर जो है वो मैच नहीं करेगा। जब मैच नहीं करेगा तो आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। जैसे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, तो आपका गियर जो है वो हार्डली पड़ेगा। उसके बाद है हमारा थर्ड वन है डैमेज हब स्लीव। जो हमारी मेन हब स्लीव होती है बेयरिंग की, हो सकता है आपकी वही डैमेज हो गई हो, वही वियर आउट हो गई हो, या किसी ज़्यादा फोर्स के कारण हो सकता है उसका एक भी टीथ टूट गया, तो आपकी डैमेज हब स्लीव के कारण भी जो है गियर आपके हार्ड पड़ते हैं। अगला है हमारे पास डैमेज सिंक्रोनाइजर रिंग। जो हमारा सिंक्रोनाइजर रिंग होता है, हो सकता है उसमें किसी तरह की डैमेज हो गई हो, उसका कोई एक साइड टूट गया, कोई टीथ उसका भी टूट चुका है। और लास्ट में हमारी लो लेवल ऑफ गियर ऑयल। अगर हमारा गियर ऑयल का जो लेवल है वो कम हो जाएगा तो वहाँ पे फ्रिक्शन हो जाएगा। फ्रिक्शन जैसे ही क्रिएट होगा तो हार्ड शिफ्टिंग जो है वो भी हमारी क्या हो जाएगी, गियर शिफ्टिंग जो है वो भी हार्ड होना शुरू हो जाएगी। तो बच्चों ये था हमारा सेटिंग ऑफ गियर बॉक्स। उसके बाद है कि इसमें हमने क्या क्या सीखा, तो बच्चे इसमें जो है वो सेटिंग प्रोसेस ऑफ गियर बॉक्स को
समझ सकते हैं या उनको समझ आया होगा इसको सुनकर। अगला है हमारा स्टूडेंट्स आर एबल टू आइडेंटिफाई द वेरियस। अब बच्चों को गियर बॉक्स के सभी पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। इसको स्टडी करने के बाद बच्चों को गियर बॉक्स के पार्ट्स का पता होना चाहिए कि गियर बॉक्स में हमारे कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे होते हैं और कौन कौन से कंपोनेंट्स का क्या क्या काम है। बच्चे गियर बॉक्स की असेंबली और डिसअसेंबली जो भी प्रक्रिया है वो भी उनको जो है पता होनी चाहिए। उसके बाद है व्हाट विल बी द। अब बच्चों इसके बाद जो अगला सेशन होगा, आपका जो अगला यूनिट है वो है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ व्हील, कि हमारे जीवन में पहिए की क्या महत्वता है। गाड़ी के लिए पहिया कितना ज़रूरी है। अगर पहिया नहीं होगा तो क्या आपकी गाड़ी रोड के ऊपर चल सकती है, ये संभव है या नहीं है। तो यहाँ से अगले इस सेशन में हम पढ़ेंगे कि गियर बॉक्स जो हमारा व्हील है वो कितना इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।